भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार यानी 12 जनवरी को बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के लिए कोई भी देश भारत जितना महत्वपूर्ण नहीं है और दोनों पक्ष व्यापार समझौते को मजबूत करने में सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली आने पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। अमेरिकी दूतावास के कार्यभार संभालने के दौरान स्टाफ और पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौर ने कहा कि भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। गौर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसे अंतिम चरण तक पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। व्यापार हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मिलकर काम करने भी जारी रखेंगे। इन सब के अलावा गौर ने यह भी घोषणा की कि भारत पैक्स सिलिका गठबंधन का सदस्य होगा। उन्होंने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत को अगले महीने राष्ट्रों के इस समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें, जब उनसे ट्रंप के भारत दौरे के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रंप अगले साल तक भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच का अंतर संबंध है। उनके साथ मेरे आखिरी रात्रि भोज के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अपनी पिछली यात्रा और भारत के मेहमान प्रधानमंत्री के साथ अपनी मेहमान मित्रता के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जल्द ही हमसे मिलने आएंगे। उम्मीद है कि अगले 1 या 2 साल में राष्ट्रपति ट्रंप को सुबह 2 बजे फ़ोन करने के आदत है और नई दिल्ली के समय के अंतर के साथ ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। इसके अलावा गौर ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि वो एक महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाने के इरादा रखते हैं। No partner is more essential than India. In the months and years ahead, it is my goal as ambassador to pursue a very ambitious agenda. We will do this as true strategic partners, each bringing strength, respect, and leadership to the table. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself.